नमस्कार बच्चों, मैं अवनीश कुमार, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय बच्चों। आज हम लोग हिंदी साहित्य के एक जाने माने प्रख्यात कवि रसखान जी का जीवन परिचय के साथ साथ हम उनकी रचित सवैया जो हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में सम्मिलित है। हम रसखान जी के जीवन परिचय जानने के साथ साथ उनकी जो रचनाएं हैं उनके भावार्थ भी जानेंगे और कवि के उन मनोभावों को देखेंगे जो उन्होंने अपनी भावनाएं अपनी कविता में सवैया में छंदबद्ध किया है। रसखान जी का जन्म 1548 में दिल्ली के आसपास माना जाता है। इनका बचपन का नाम सैयद इब्राहिम माना जाता है और गोस्वामी विठल दास से इन्होंने अपनी दीक्षा ली थी। इनकी रचनाएं मुख्यतः श्रृंगार काल कह सकते हो, श्रृंगार काल की रचनाओं में या श्री कृष्ण के प्रेम से चाहे जिस रूप में दिखाया गया, चाहे भक्ति रूप में, चाहे वात्सल रूप में, चाहे श्रृंगार रूप में, वो श्री कृष्ण के प्रति हमेशा जो है अर्पण रही है। इन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। हमारी जो कविताएं हैं, जो हमारे सवैया हमारे पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित है, वहाँ श्री कृष्ण के प्रेम के अन्य समर्पण भाव को व्यक्त हुआ। उन्होंने दिखाया है कि भक्ति के रूप में अगर प्रथम दोहे का जिक्र करेंगे, अगर भक्ति रूप में उन्होंने दिखाया है कि अगर वो भक्त कहते हैं अगर मेरा जन्म किसी रूप में भी होता है, मेरा जन्म किसी रूप में भी होता है, तो वह हमेशा श्री कृष्ण के साथ समन्वय ही आप स्थापित करना चाहते हैं। वह उन्हीं के साथ, उनकी यादों के साथ या उनके साथ हमेशा व्यतीत करना चाहते हैं। हम पहली लाइन लिखते हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो निंत नंद की धेनु मझारन, वाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेर करो, मिल कलिंदी कुल कदम किडारन। इस पंक्तियों में, इस सवैया में रसखान जी कहते हैं कि अगर मेरा जन्म किसी भी रूप में होता है, मेरा जन्म अगर किसी रूप में होता है तो मैं उनके साथ जो है अपने आप को पाऊं। जैसे रसखान ने ब्रज की प्रति श्रद्धा भाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चाहे मैं मनुष्य हूँ, मानुष मतलब मनुष्य, जो मैं मनुष्य हूँ वही रसखान। कह रहे हैं कि अगर मैं मनुष्य रूप में जन्म पाऊँ या मनुष्य शरीर पाऊँ, बसो मतलब बसना, बसों का जो आप मीनिंग देखेंगे, बसो मीन्स बसना। ब्रज के गांव में, गोकुल जो गोकुल धाम है, जो गोकुल ब्रज की नगरी है, ब्रज गांव जो ब्रज का गांव है, गोकुल गांव के ग्वारन, उस गांव के ग्वारन हैं, जो ग्वाल बाल हैं, उनके साथ निवास करना चाहता हूँ, बसना चाहता हूँ। मनुष्य हो तो वही रसखान, अगर मैं मनुष्य हूँ तो रसखान जी कहते हैं मैं अगर मनुष्य हूँ तो वहीं बसना चाहता हूँ, ब्रज के गांव में, जहाँ नंद बाबा की अर्थात जहाँ ग्वाल श्री कृष्ण के साथ जो ग्वाल बाल रहा करते थे, उन ग्वाल बालों के साथ निवास करना चाहता। दूसरी लाइन में देखेंगे
जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। कह रहे हैं जो पशु हो, अगर मैं पशु रूप में जन्म लेता हूँ, कहाँ बस मेरो, कर मेरा खुद पे बस नहीं होगा, मुझ पे खुद पे अधिकार नहीं, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। चरो नित्य नंद की धेनु मझार। कह रहा अगर मैं पशु रूप में जन्म लेता हूँ तो जो है मेरा अपने आप पे खुद नियंत्रण ही नहीं होगा। मैं खुद चाहूँगी या चाहूँगा कि जो है मैं नंद बाबा के गांव के बीच, उन गांव में तो रहना चाहता हूँ और नंद बाबा के गायों के बीच चरना चाहता हूँ। मझारा मतलब बीच में, नित्य मतलब प्रतिदिन, नंद बाबा की, धेनु मतलब गाय और मझारा मतलब बीच में। वह पशु हो करके अगर मैं पशु रूप में जन्म लेता हूँ तो नंद बाबा के गायों के बीच में चरना चाहता हूँ। तीसरी लाइन लिखेंगे पाहन। एक नए वर्ड का यूज हुआ है पाहन। पाहन हो तो वही गिर के। कहते हैं अगर मैं पाहन मतलब पत्थर, अगर मैं पत्थर हूँ तो किसका पत्थर हूँ, वही गिर का। वो याद कराते हैं मैं उसी गिर का, गिर मतलब पहाड़, मैं उसी पहाड़ का जो है पत्थर बनना चाहता हूँ। जो कियो हरि छत्र पुरंदर धार। जो श्री कृष्ण ने, पुरंदर मतलब होता है इंद्र, जो श्री कृष्ण ने जिसने अपने अंगुलियों पे उठा लिया था हरि छत्र, हरि ने छाते के रूप में, अर्थात बचने के लिए हम सारे जानते हैं जब पुरंदर मीन्स होता है इंद्र ने जब गोकुल पे कहर ढाया था, बादलों को आदेश दिया कि जाके वहाँ बरसो और गोकुल को पूरा जो है तहस नहस कर डालो, तो उस समय श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को हरि छत्र के रूप में, छाते के रूप में धारण कर लिया था। वही कह रहे हैं कि मैं उस पत्थर बनना चाहता हूँ, उस पहाड़ का पत्थर बनना चाहता हूँ, अर्थात उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जिसको श्री कृष्ण भगवान ने अपनी अंगुलियों से धारण कर लिया था, अर्थात लोगों की जान बचाई थी। मैं उस गिर का बनना चाहता हूँ। लास्ट है जो खग हो तो कहाँ बस मेरो। लास्ट लाइन में कह रहे हैं जो खग हो, कह रहे हैं कि अगर मैं खग हूँ, खग मीन्स पक्षी ना, खग मतलब आकाश का मतलब गमन करना, जो आकाश में जाए ना, ऐसा पक्षियों के बारे में कहा गया है। एक्चुअली खग के मीन अनेक अर्थी वर्ड है, लेकिन हम यहाँ खग का मीनिंग जो करेंगे, अर्थ लेंगे वो पक्षी। खग हो तो बसेर करो। अगर मैं खग के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ तो बसेर करो, मैं बसेरा डालना चाहता हूँ। बसेरा मतलब मैं वहाँ वास करना चाहता हूँ, निवास करना चाहता हूँ। कहाँ? करो मिल, करूँगे, करो मतलब करना, मिल मतलब मिल के, कालिंदी मतलब यमुना, कूल मतलब किनारा, कदम मतलब उस कदम की डारन, उस कदम की डार पे मैं निवास करता हूँ। अगर कह रहे हैं पक्षी रूप में जन्म लेता हूँ तो मैं यमुना नदी के तट पर उस कदम की पेड़ की डाल पर बसेरा डालना चाहता हूँ। क्यों या किस कदम के डाल पर? यहाँ जिस पे, यहाँ कुछ बच्चे अपने आप से ऐड करना पड़ेगा, उस डाल पर बसेरा करना चाहता हूँ जहाँ श्री कृष्ण जी बैठ के बांसुरी बजाया करते थे, यहाँ जिसके नीचे श्री कृष्ण बैठ के बांसुरी बजाया करते थे, जहाँ निवास करते थे। अर्थात वह श्री कृष्ण का एकदम परम भक्त था, उनके ऊपर श्रद्धा थी, वह उससे ततात्म, श्री कृष्ण से ततात्म स्थापित करना चाहते थे। आशा आपको ये पहला पैराग्राफ जो भी सवैया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरी सवैया पे जिक्र करते हैं। या लाकुटी और कामरिया पे राज तिहु पुरी को तरीडारो, आठों सिद्धि नवो निधि को नंद की गाय चराए विसारो, रस खान कभो इन आखिन से ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एक कलधावत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। इसमें भी श्री कृष्ण के प्रति जो आनंद श्रद्धा दिखाई देती है रसखान जी के। पहले में जहाँ उन्होंने हर मनुष्य के रूप मतलब किसी रूप में जन्म लो तो हमेशा ब्रज की बात करते हैं, यहाँ वो श्री कृष्ण के
जो भी संबंधित वस्तुएं हैं जिनका वो जिक्र करते हैं, चाहे लाठी हो, चाहे कमंडल हो ना, जो भी चीज़ें हैं, चाहे गाय हो जो वो चराया करते थे, उन सब में न्यौछावर करते हैं। आजकल तिथि में जो आज जिस तरह से ना इस युग में लोग वैभव संपदा के लिए ना प्राण के प्यासे हो रहे हैं या दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, उसी तरह यहाँ जो है वो त्यागने की बात करते। अब एक एक का हम जिक्र करते हैं। या मतलब या संगीत कर कह रहे हैं जो, या मतलब जो। लाकुटी, लाकुटी मतलब लाठी, लाकुटी मीन्स लाठी ना। और कमरिया पे, और कमरिया, कमरिया मीन्स कंबल। अर्थात श्री कृष्ण जो जंगल में जाया करते थे, आपने देखा होगा श्री कृष्ण लीला देखते थे कि वो एक कंबल रखे रहते थे और अपनी बांसुरी रहती थी और वो लाठी रखे थे। ये उनके ही हमेशा रहा करता था। उस पे कह रहे हैं तो अगर उनको वो चीज़ें मिल जाएं तो वे क्या करने के लिए तैयार हैं। कह रहे हैं राज तिहु, राज मतलब राजपाट, तिहु मतलब तीनों, पुर मतलब पुर को, तज इजारो, तज मतलब त्यागना, छोड़ना। कह रहे मैं ए मतलब जो पहले उन्होंने कहा जो मैं श्री कृष्ण का जो लाठी मिल जाए और कंबल मिल जाए तो मैं इसके लिए अगर तीनों लोग आकाश प्रताप मृतलोक जो भी तीन लोग हैं, इन तीनों लोगों को त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ इन लाठी और कमंडल के बदले में। फिर कहते आठों सिद्धि नवो निधि को, जो आठों सिद्धियाँ जो हमें ज्ञान है, जिसके ज्ञान के अनुसार आठों सिद्धियाँ जो हाथ हैं उनके बदले, और 9 प्रकार की जो निधियाँ, जो खजाने हैं दुनिया में, जो खजाने माने जाते हैं वो 9 हैं। आप चाहें तो इसके पीछे टेक्स्ट को आराम से देख सकते हैं। कह रहे हैं कि 9 निधियों के सुख को, जो उनको 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त हुई हैं, उनके सुख को त्याग कर नंद की गाय चराए बिचारो। इन सारों सुखों को छोड़ करके वे नंद की गाय चराने में विश्वास करते हैं, वह नंद की गाय को चराना पसंद करते हैं इन 8 सिद्धियों 9 निधियों के बदले। वे नहीं चाहते कि हमें 9 सिद्धियां चाहिए, 8 सिद्धियां चाहिए, 9 निधियां चाहिए। वो चाहते हैं कि हमें नंद की गाय चराना है। फिर पाहन नहीं, रसखान कभो इन आँखिन से। अब रसखान जी एक अपने आप का जिक्र करते हैं कि हम जिक्र करते हुए कभो इन आँखिन से, कह रहे कभी इन आँखों से, उनकी इच्छा परम इच्छा है कि वो इन अपने आँखों से क्या कहते हैं, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। आप देखेंगे एक एक वर्ड पे श्री कृष्ण जहाँ उनको जहाँ मौका मिल रहा है, वे उनको जहाँ भी मौका मिल रहा है वो चूक नहीं रहे हैं। श्री कह रहे हैं कि इन आँखों से उनकी परम इच्छा क्या करना है, ब्रज, ब्रज की क्या, वन जंगल, बाग, बाग मतलब वही ऊपर बगीचा, तड़ाग तालाब, जो भी सरोवर हो, निहारो, निहारो मतलब देखना। इनकी परम इच्छा है मैं अपनी इन आँखों के द्वारा वो श्री कृष्ण के अर्थात ब्रज के, जहाँ श्री कृष्ण भगवान जिस बाग हो, थोड़ा सा अपने तरह से ऐड करना पड़ेगा इसको, ब्रज के बाग, बाग मतलब उस बगीचा जहाँ श्री कृष्ण खेला करते थे। साधारण बाग की बात नहीं कर रहे हैं, उस ब्रज के गांव जहाँ वो कीड़ा किया करते थे। और बर बाग, बाग वन जहाँ वो जंगल में गाय चराए जा करते थे, और वह बाग जहाँ वो अपने ग्वाल बालों के साथ खेला करते थे, कीड़ा किया करते थे। और तड़ाक जिस सरोवर में, तालाब जिस सरोवर में वो जल कीड़ा करते थे अर्थात नहाया जाया करते थे, उनको मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, ये उनकी परम इच्छा थी। फिर कंपेयर कर रहे हैं अगली लाइन में, कोटिक एक कलधौत के धाम
करील की कुंजन ऊपर बारों। वो कहते हैं कि कोटिक मीन्स करोड़ों, ए मतलब इशारा करते कह रहे हैं किसी बिल्डिंग की तरफ से, या आज कह रहे हैं जो करोड़ों के महल बने हुए हैं उनकी तरफ इशारा करते हुए, इंगित करते हुए कहते हैं कल धौत, जो हीरे जवाहरात से, जो बहुमूल्य से बने हुए करोड़ों के महल है। धाम मतलब महल। करील के कुंज, करील जो कांटेदार झुरमुट जहाँ से लेकिन गाय चराया करते थे, या कह रहे हैं जिससे होकर के उस करील के कुंजों से होकर के, कांटेदार वृक्षों से होते हुए कुंजों से वो जाया करते थे, उनके बदले में वो एक करोड़े सोने जवाहरात से बने हुए महल को भी त्यागने के लिए तैयार हैं। वो छोड़ देता है किसके एवज में, किसके बदले में? वे उस करील के कुंजों में जहाँ श्री कृष्ण जिस झुरमुट के सहारे, जिस कांटेदार वृक्षों में जो झुंड थे, उस गाय के रास्ते गाय चराए जा करते थे, उनको भी त्यागने के लिए वो तैयार होते हैं। फिर हम अब पढ़ते हैं अगली तारीख से, तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे अब एक, इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट अलग है, इसमें हम थोड़ा सा अलग है। इसमें एक नायिका का जिक्र हुआ है कि वो नायिका कौन है? एक गोपिका है। वह श्री कृष्ण के साथ इस प्रेम लीला में, उनके इस प्रेम को पाने की इच्छा रखते हुए कोशिश करती है कि वह श्री कृष्ण को किस रूप में पाले और किस तरह उनको रिझाने की कोशिश करती है। देखो कह रही है, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पहिरूंगी, ओढ़ पीताम्बर लैक लाकुटी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी, भव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली धर की अधरा धरी अधरा न धरूंगी। बड़ा सुंदर पंक्तियाँ कही है। इसमें पंक्तियाँ में वो कहती है कि वो श्री कृष्ण के हर चीज़ को कॉपी करना, नकल करना, स्वांग करना, हर चीज़ को करने के लिए वो तैयार है, लेकिन एक चीज़ को मना करती है। वह उस चीज़ को करने के लिए मना करती है। वो कौन सी चीज़, भूसा या कौन सा ऐसा स्वांग जो वह करने के लिए मना करती है, ये आप यहाँ देखेंगे कविता में। करे मोर पखा सिर ऊपर रखियो, वह कह रही है कि कृष्ण को इतने रास आते कि वो उनके सारे स्वांग करने के लिए तैयार है। वह कहती है कि मोर मुकुट, मोर पखा मतलब मोर का पंख, सिर ऊपर रख। यहाँ कहने का मतलब मोर के पंख ऊपर नहीं, मोर के पंख से युक्त मुकुट, अर्थात मोर पंख युक्त मुकुट, अर्थात श्री कृष्ण का मुकुट। हम जानते हैं कि उसमें मोर पंख लगा हुआ करता था। उसी कह रहे मोर पखा सिर ऊपर रखियो, मैं मोर मुकुट को अपने सिर पे धारण कर लूँगी। गले में करें, गले में गुंज की माल गले पहनूंगी। जो गुंज की माल जिस तरह से वो धारण करते हैं, वन की माला को, गुंज की माला को, उसी तरह मैं भी अपने गले में पहन लूँगी। और क्या कहें, ओढ़ पीताम्बर, ओढ़ पीताम्बर लैला कुटी, ओढ़ मतलब ओढ़ना, पीताम्बर मतलब उस पीले वस्त्र को, उस पीले वस्त्र को पीताम्बर बोलते हैं जो श्री कृष्ण पहनते थे, धारण करते थे। कर लय कुटी, लय लाकुटी, फिर वही लाकुटी शब्द आ गया है। लाकुटी मतलब लाठी न, लय पीताम्बर लय लाकुटी, मैं पीताम्बर लेकर के, लेकर मतलब पहन करके, लाकुटी लाठी लेकर वन जंगल में, गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, मैं जंगल में लाठी लेकर के गायों और ग्वाल बालों के साथ घूमने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कह रहे गोधन गायधन, गोधन ग्वारन ग्वाल बाल संग के साथ फिरूं मतलब घूमना चाहती हूँ। फिर कह रहे भाव तो वही मेरो रसखान, कह रहे हैं भाव तो भाना, रसखान जी कहते हैं स्वयं के लिए, अर्थात गोपिका पक्ष में है, डबल मीनिंग है। एक है रसखान जी स्वयं कहते हैं, कवि के पक्ष में है, और दूसरा है रसखान। गोपिका कह रहे मेरे रसखान, अर्थात श्री कृष्ण भगवान। गोपिका के रसखान कौन थे? श्री कृष्ण भगवान। कह रहे भाव तो वही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। आप जो जो कहेंगे, आपकी जो भी शर्तें होंगी, वह सब मैं करने के लिए तैयार हूँ। तेरे लिए सब स्वांग करूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ स्वांग करने के लिए तैयार हूँ।
लेकिन या इशारा करते हुए, या मतलब जो, ले जो मुरली, लेकिन ये जो मुरली है किसकी? मुरलीधर की। मुरलीधर की अर्थात श्री कृष्ण भगवान की जो ये मुरली है कि अधराधरी, अधरांधरी मतलब जिसे वो अपने अधरों पे धारण करते थे। अधरानधरी जो अपने मुरली अपने अधरों पे धारण करते थे। अधरानधरी, अधरान धरूंगी, उसे मैं अपने होठों पे धारण नहीं करूंगी। यही चीज़ वो सारी चीज़ कॉपी करने के लिए तैयार है। मोर के पंख को युक्त मकट को भी लगाने के तैयार है। गुंज की माला भी पहनने के लिए वह कहती है। और लाठी और पीताम्बर पहन के वह गायों और ग्वाल बालों के साथ जंगल में भी जाना पसंद करती है, घूमना पसंद करती है। लेकिन वह मुरली को धारण नहीं करना चाहती। इसका मुख्य कारण है कि हम बहुत सारी रसखान जी की कविताएं में या सूरदास की कविताओं में दिखाया गया है कि वह जो है उन्हें मुरली को गोपिकाएं एक सौतन की तरह बताती है या सौतन तरह लेती हैं। जब श्री कृष्ण भगवान मुरली बजाया करते थे तो उन्हें किसी चीज़ का खासकर गोपिकाओं का कोई होश हवास नहीं रहता था। अपनी मुरली में मदमस्त हो जाते और उनके साथ साथ पूरा ब्रज मंडल भी जो है उनके मग्न हो जाता था। और इसके साथ आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों की पार्ट भी समझ में आ गया होगा। हम अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।